हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 30 मार्च 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर आप लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल यानी स्टडीकर को फॉलो कर लें और बेल आइकॉन यानी घंटी वाला बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। व्हेल के बोर्ड में किसने निदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों व्हेल एक महारत्न कंपनी है और इसके बोर्ड में निदेशक यानी डायरेक्टर का पदभार हाल ही में किसने ग्रहण किया है? लेकिन याद रखना है दोस्तों कि ये जो डायरेक्टर हैं ये इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के डायरेक्टर कौन बने हैं? तो आंसर है इसका रूपेंद्र मथारू। कौन है? रूपेंद्र मथारू। दोस्तों व्हेल के बोर्ड में रूपेंद्र मथारू ने निदेशक विद्युत का पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले वे कार्यकारी निदेशक के रूप में व्हेल के विद्युत क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र के प्रमुख थे। दोस्तों अगर हम बात करें रूपेंद्र मथारू की तो वे थावर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला से 1984 बैच के मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्नातक हैं। वे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जिसे हम BEE के नाम से जानते हैं, से प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधक और लेखा परीक्षक होने के अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर की डिग्री रखते हैं। तो दोस्तों ये बात हुई रूपेंद्र मथारू की। चलिए अब हम बात करते हैं व्हेल की। दोस्तों व्हेल का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? नलिन सिंघल। दोस्तों व्हेल का काम क्या होता है, यानी व्हेल में किसका उत्पादन होता है, यानी कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा आप समझिएगा। दोस्तों व्हेल में गैस और भाप टरबाइन बनते हैं, बॉयलर बनते हैं, विद्युत मोटर्स और इलेक्ट्रिक इंजन, जनरेटर और हीट एक्सचेंजर्स बनते हैं। इसके अलावा स्विच गियर्स और सेंसर बनते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम भी बनता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रांसमिशन सिस्टम का निर्माण किया जाता है। कहाँ पर? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में। यानी जो भी विद्युत की बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनको बनाने का काम किसका होता है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का। आप इतना समझ जाइएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। टेस्ट रैंकिंग में कौन सा भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? तो हाल ही में अभी ICC ने अपनी रैंकिंग जारी की है टेस्ट की, तो उसमें नंबर 1 ऑलराउंडर के रूप में कौन सामने आए हैं? तो उनका नाम है रविंद्र जडेजा। क्या नाम है दोस्तों? रविंद्र जडेजा। तो टेस्ट क्रिकेट की ताजा रैंकिंग में वेस्टइंडीज के दिग्गज जैसन होल्डर को पीछे छोड़ते हुए रविंद्र जडेजा फिर से नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। वहीं ICC टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजी की बात करें तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को नुकसान हुआ है। पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं बाबर आजम, तो उन्होंने लंबी छलांग लगा करके टॉप 5 में जगह बनाई है। तो ये सभी पॉइंट नोट कर लीजिएगा और आप इतना याद रखिएगा कि जो टेस्ट की ताज़ा रैंकिंग जारी की है ICC ने, उसमें नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बन गए हैं? रविंद्र जडेजा। दोस्तों बात करें अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, जिसे हम शॉर्ट में ICC बोलते हैं, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, आप इन्हें नोट करिएगा। ICC की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। और दुबई कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में, जिसे हम UAE के नाम से जानते हैं। इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों चेयरमैन है ग्रेग वार्कले। कौन है? ग्रेग वार्कले। इसके CEO कौन है? जियोफ एलार्डिस। कौन है दोस्तों? जियोफ एलार्डिस। दोस्तों ICC का काम क्या होता है? तो इसका काम पूरे विश्व की क्रिकेट को नियंत्रित करने का काम और नियामक करने का काम होता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट जरूर करिएगा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? तो दोस्तों इसका आंसर है दिल्ली। यानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है वो कौन बनी है? दिल्ली बनी है। और ये लगातार चौथी बार है जब दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है पूरी दुनिया में। दोस्तों भारत की राजधानी है दिल्ली और वह लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 35 भारतीय शहर हैं। 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में लगातार चौथे वर्ष नई दिल्ली को दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी शहर और चौथा सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। इसके बाद बांग्लादेश में ढाका, चाड में एन जामेना और तजाकिस्तान में दुशांबे और ओमान में मस्कट जो हैं उनका स्थान आता है। पहले नंबर पर कौन से देश की राजधानी है जो सबसे प्रदूषित है? वो है इंडिया की राजधानी नई दिल्ली। फिर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका, चाड का जो शहर है एन जामेना और तजाकिस्तान की जो कैपिटल है दुशांबे और फिर ओमान की जो राजधानी है मस्कट। इन शहरों के नाम आते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने विधायक सौरभ भारद्वाज को किसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आंसर है इसका दिल्ली जल बोर्ड। किसके उपाध्यक्ष बने हैं सौरभ भारद्वाज? दिल्ली जल बोर्ड के। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करिएगा। दोस्तों दिल्ली सरकार ने विधायक सौरभ भारद्वाज को दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अगर हम बात करें सौरभ भारद्वाज की तो वह ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से विधायक है जो कि दिल्ली के अंतर्गत आती है। और साल 2013 में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी 49 दिन की, तो उस सरकार में जो सौरभ भारद्वाज है वो मंत्री पद पा चुके थे। उनकी नियुक्ति राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक राघव चड्ढा के स्थान पर की गई है। दोस्तों राघव चड्ढा की बात करें तो यह अभी वर्तमान में राज्यसभा के लिए चुने गए हैं और राज्यसभा के सबसे यंगेस्ट मेंबर बने हैं कौन? राघव चड्ढा। याद रखना है कि राज्यसभा के सबसे यंगेस्ट सांसद बने हैं वो कौन बने हैं? राघव चड्ढा बने हैं। ठीक है, तो जो सौरभ भारद्वाज हैं उन्होंने किसकी जगह ली है? राघव चड्ढा की जगह ली है। राघव चड्ढा कहां से सांसद बने हैं? तो ये बने हैं पंजाब से। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। किस शहर में 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई है? तो दोस्तों हाल ही में बिम्स्टेक जो कि एक संगठन है उसकी मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। कहां पर? श्रीलंका के शहर कोलंबो में। कहां की गई है दोस्तों? श्रीलंका के शहर कोलंबो में। ठीक है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बैठक में हिस्सा लिया है भारत की तरफ से और ये जो बैठक है ये 29 मार्च 2022 को आयोजित की गई थी। दोस्तों यहाँ पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कुछ बातें कही हैं, थोड़ा सा आप उनको सुनिएगा। डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने संबोधन में बिम्स्टेक देशों के बीच समूह बढ़ाने, विशेष रूप से लोगों के बीच संपर्क, ऊर्जा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और उसका विस्तार करने के संकल्प पर जोर दिया है। इसके अलावा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जो बिम्स्टेक राष्ट्र हैं वो आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, साइबर मामलों और नशीले पदार्थों की तस्करी की समस्याओं से भी मिलकर लड़ना सीखें। यानी दोस्तों जो आतंकवाद है, हिंसक उग्रवाद है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध है, साइबर हमले हैं और नशीले पदार्थों की जो तस्करी है, ऐसी समस्याओं से सभी सदस्य देश आपस में मिलकर के उसको खत्म करने की कोशिश करें। ऐसा कहा है किसने? डॉक्टर एस जयशंकर ने। चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं बिम्स्टेक की। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा फुल फॉर्म इसका बड़ा है लेकिन आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, आप समझ जाएंगे। दोस्तों बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है, इसको आप नोट करेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों बिम्स्टेक की अध्यक्षता अभी किस देश के पास है? तो वो है श्रीलंका के पास। कब से? 2018 से। का जो सचिवालय है वो है ढाका में जो कि बांग्लादेश में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 6 जून 1997 को की गई थी।
दोस्तों बिम्स्टेक के सदस्य देश कौन कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। बिम्स्टेक के जो सदस्य देश हैं वो हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। याद रखना है कि पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर कर लेंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को दुनिया के दूसरे सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है? यानी दुनिया का सबसे शोर वाला शहर दूसरा कौन सा है? तो आंसर है इसका मुरादाबाद। कौन सा शहर दोस्तों? मुरादाबाद। तो उत्तर प्रदेश में भारत के मुरादाबाद शहर को UNEP की वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में शोर, ब्लेज एंड मिसमैच शीर्षक से जो एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वह दुनिया का सबसे शोर वाला शहर है। और उसके बाद दूसरा सबसे शोर वाला शहर कौन सा है? मुरादाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। दोस्तों अगर हम भारत के जो सबसे शोर वाले शहर हैं उनकी बात करें तो उसमें नई दिल्ली, फिर कोलकाता, जयपुर, आसनसोल और मुरादाबाद, ये दुनिया के शोर वाले शहरों में आते हैं, यानी अधिक शोर होता है इन शहरों में, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। 94वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया है? तो दोस्तों हाल ही में जो 94वें जो ऑस्कर अवार्ड हैं वो वितरित किए गए हैं, तो उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका आंसर होगा विल स्मिथ। यानी जो विल स्मिथ हैं वो बेस्ट एक्टर बने हैं ऑस्कर अवार्ड में। दोस्तों इस साल बेस्ट एक्टर का अवार्ड हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ को मिला है और यह अवार्ड उन्हें फिल्म किंग्स रिचर्ड के लिए मिला है। और जेसिका चेस्टेन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। और जेसिका चेस्टेन को किस फिल्म में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है? तो फिल्म है द आइज ऑफ टैमी फाय। दोस्तों बेस्ट फिल्म किसे चुना गया है? तो कोडा को चुना गया है। बेस्ट डायरेक्टर कौन बने हैं? जैन कैंपियन बने हैं। किस फिल्म के लिए? द पावर ऑफ डॉग। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन सी है? एनकैंटो। क्या है दोस्तों? एनकैंटो। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कौन सी है? ड्राइव माई कार। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन है? ट्राई कोस्टर। इसके अलावा बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड किसे मिले हैं? जो बाकर को। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड की। तो दोस्तों अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा जो एकेडमी अवार्ड दिए जाते हैं उन्हीं को ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। और ये जो ऑस्कर अवार्ड है ये अमेरिका में दिया जाता है, ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। और किसे दिया जाता है? कि जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े डायरेक्टर होते हैं, कलाकार होते हैं, लेखक होते हैं, इन सभी के उत्कृष्ट योगदान के लिए ये ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। और पहली बार ये जो अवार्ड दिए गए थे वो दिए गए थे 16 मई 1929 को। तो इन सभी पॉइंट को आप नोट जरूर करिएगा। दोस्तों अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड कब दिए गए थे? दूसरा क्वेश्चन है, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? और तीसरा क्वेश्चन है, आईसीसी की स्थापना कब की गई थी? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप अपनी तैयारी अनअकैडमी पर कर रहे हैं तो वहां पर आप राजा गुप्ता को जरूर फॉलो कर लें। और अगर आप उनके माध्यम से कोई भी क्लास ज्वाइन करते हैं, कोई भी फ्री क्लास ज्वाइन करते हैं, तो आप कोड यूज करिएगा राजा नंबर 1। अगर आप कोई कोर्स भी परचेज करना चाहते हैं तो आप कोड जरूरी याद रखिएगा राजा नंबर 1। दोस्तों आपके लिए खबरी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। आप 30 मार्च यानी आज रात 8 बजे हमसे लाइव जुड़ सकते हैं और जो जनवरी महीने का करंट अफेयर्स है उस करंट अफेयर्स की आप रिवीजन कर सकते हैं। तो आप 30 मार्च को याद रखिएगा, रात 8 बजे हमसे जुड़ जाएंगे लाइव और जो करंट में अफेयर्स है जनवरी माह का उसका आप रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको भूलना नहीं है, खबरिया पर जरूर जुड़ना है हमसे। कितने बजे? रात 8 बजे लाइव जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा सभी प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे।